हेलो प्यारे बच्चों, आपकी स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ हम शुरू कर रहे हैं और मैं 8.1 एक्सरसाइज अभी हमने समाप्त की है और उसके बाद ये थ्योरम है और इसको हमने करना है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, मान लिया कि ये त्रिभुज ले ली हमने ABC, ये त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड जो है ये तीसरी भुजा के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें बच्चों हम रचना करेंगे और रचना में हम ये करेंगे कि EF को आगे बढ़ाएंगे तथा AB के समांतर CD जो है AB के समांतर खींचेंगे और EF को आगे बढ़ा देंगे। ये रचना करनी है। और इसके बाद क्या रचना है, इसमें रचना क्या की हमने, CD समांतर AB लिया तथा EF को D तक बढ़ाया। EF को D तक बढ़ा दिया। अब इस सवाल को आगे देखिए, जब आप ये देख रहे हैं कि CD जो है AB के समांतर है, तो CD जो है BE के समांतर भी होगा। CD इसके समांतर भी होगा। AB के समांतर है तो CD जो है AE के समांतर भी होगा, CD जो है BE के समांतर भी होगा। चलो आगे बढ़ने से पहले हम इस दो त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखिए बच्चों, ये भाग AF FC के बराबर है क्योंकि F AC का मध्य बिंदु है। दूसरा, ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, तो अंत एकांतर कोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो हल ये रहेगा, त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CDF में, त्रिभुज CDF में आप देखिए कोण A बराबर है कोण C के, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण तब बराबर होते हैं बच्चों जब भुजाएं समांतर हों। तो इसलिए आपको CD समांतर AE भी लिखना पड़ेगा क्योंकि अंत एकांतर कोण, यदि भुजाएं समांतर, रेखाएं समांतर ना हो तब बराबर नहीं होते हैं। तो ये समांतर हैं इसलिए अंत एकांतर कोण बराबर होंगे। और AF बराबर है CF क्योंकि F AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये बराबर है। और कोण AFE बराबर है कोण CFD, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण बराबर, इसलिए त्रिभुज
AEF सर्वांगसम त्रिभुज CDF, ASA सर्वांग समता। ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम। जब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग भुजाएं बराबर होंगी। इसलिए आप देखिए AE बराबर है CD के तथा EF बराबर है DF के, CP CT ये बराबर होगी। अब आप देखिए AE बराबर BE बराबर है CD। क्यों? क्योंकि E मध्य बिंदु है, कह रखा है, तो इसलिए अतः BE बराबर CD तथा BE समांतर CD। इससे क्या हुआ? जब किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तो वो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। और हमने क्या करना है? ये इसके समांतर सिद्ध करनी है, तो अतः DE समांतर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं। तो इससे क्या हुआ? DE समांतर है तो इसका मतलब EF समांतर BC। यही हमने सिद्ध करना था। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, तो ये सिद्ध करना था। सबसे पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया, जिससे ये भुजा इसके बराबर और आ गई, और बराबर समांतर पहले हमने ले ही रखी थी। तो BCED एक समांतर चतुर्भुज। जब BCED एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये पहले वाली का विलोम आ गया, समझो। यहां पे त्रिभुज ABC दे रखी है और इसमें E जो है इसका मध्य बिंदु है, F हमने मध्य बिंदु सिद्ध करना है और ये इसके समांतर है, EF BC के समांतर भी है। तो रचना ठीक वही रचना करेंगे कि C से CD समांतर AB के, और EF को आप बढ़ा दीजिए, ये इसको D पर मिलता है। हमने क्या रचना की? वही रचना जो पिछले में थी। CD समांतर AB तथा EF को D तक बढ़ाया, मतलब EF को बढ़ा देंगे और इधर से इसको समांतर ये D पर मिल जाएंगे। अब हमने सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है AF बराबर है CF के, ये सिद्ध करना है। और ये तब सिद्ध होगी जब ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएं? सर्वांग सम हो जाएं। ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम कैसे होंगी? ये आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए इसकी उत्पत्ति यानी कि हल। जब आप ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है तो ये क्या बन गई? एक समांतर चतुर्भुज। आप देखिए ED समांतर BC
क्योंकि ई एफ समांतर बी सी दिया है और इसी रेखा को हमने बढ़ाया है तो ये रेखा समांतर रहेगी। बी ई समांतर सी डी रचना द्वारा ये भी समांतर होगी। तो इसलिए जब सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हों तो वो समांतर चतुर्भुज होती है। बी सी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि BE बराबर है CD के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। परंतु इसका मतलब क्या हुआ? अतः BE तो किसके बराबर है? BE बराबर है AE के, तो BE बराबर है AE। दिया है। इसलिए AE किसके बराबर होगी? CD। क्योंकि BE AE के बराबर दिया है, BE CD के बराबर सिद्ध किया है, तो AE जो है CD के बराबर होगी। तो ये इसके बराबर भी हो गई। अब आप देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इसके समांतर है। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि ये इसके समांतर है। तो ASA से दोनों त्रिभुज हैं। अब आप त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CDF में कोण A बराबर है कोण C, अंतः एकांतर कोण बराबर क्यों है? ये अंतः एकांतर कोण क्योंकि CD समांतर AB के, इसलिए बराबर है। AE बराबर है CD के, सिद्ध कर चुके हैं 1 से। और कोण E बराबर है कोण D के, अंतः एकांतर कोण। वही सेम बात AB समांतर CD। तो जब ये दो कोण और बीच की भुजा दूसरी त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज AEF सर्वांग सम त्रिभुज CDF ASA सर्वांग समता। जब ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो इसका मतलब क्या होगा? AF बराबर है FC CPCT से आता है। EF भुजा AC को समद्विभाजित करती है। यही सिद्ध करना था हमने कि ये इसको समद्विभाजित करती है या नहीं। अब बच्चों इसके बाद
ये 2 प्रमेय थी। और इसके बाद है आगे उदाहरण। अगला उदाहरण नंबर 7, क्योंकि 6 उदाहरण हम कर चुके हैं। त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC दे रखी है और उस त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज ABC है और इसमें AB का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु F है। ये मध्य बिंदुओं को मिला के रेखा बनाई। ये मध्य बिंदुओं को मिला दिए रेखाएं और ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये 4 त्रिभुज बन गई। और ये 4 त्रिभुज ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाती है। ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये बताना है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि DF मध्य बिंदु है और EB मध्य बिंदु है। इसका मतलब मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो मध्य बिंदुओं को मिलाती है, वो रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABC में D तथा E जो है क्या हो गई? AC के मध्य बिंदु D तथा E AB तथा BC के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु हो तो इसका मतलब क्या आएगा? DE समांतर AC तथा DE 1/2 AC। ये भी रहेगा ना कि ये इसके समांतर भी होंगी और ये इसके आधे के बराबर भी होंगी। ठीक इसी तरह से सभी भुजाएं एक इसके जो है क्या होंगी? सम्मुख भुजाओं के समांतर भी होंगी और आधी भी होंगी। ये इसी को आधार बनाकर हमने करना है। DE समांतर AC आ गया। तो इसी प्रकार EF समांतर AB तथा DF समांतर BC। तो समांतर हो गई। जब ये भुजाएं समांतर हैं तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, अब आप यहां देखिए, AD कोई भी एक ले लीजिए, BEFD ले लो। चतुर्भुज BEFD में BE समांतर FD तथा BD समांतर EF। क्योंकि ये समांतर है ना, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? BEFD एक समांतर चतुर्भुज है। दोबारा समझ लो बेटा, बिल्कुल आसान सी बात है कि देखिए, ये D और F मध्य बिंदु हैं तो ये तीसरी भुजा के समांतर होंगे। इसका मतलब ये इसके समांतर होगी। E और F इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये इसके समांतर होगी। इसका मतलब ये इसके समांतर होगी। तो ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर। इसका मतलब BEFD क्या बन गया? BEFD एक समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार से ADEF समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार से CEDF एक समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार ADEF तथा CEDF
समांतर चतुर्भुज हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज सारे हैं। तो अब आप देखिए, अब हम त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज ले लीजिए BEFD। समांतर चतुर्भुज BEFD में DE विकर्ण है। अब आप देखिए, इसमें आप त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEF में ले लो। आप देखिए, BDE में BD बराबर है EF, क्या चीज़, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके बराबर क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक इसी तरह से डी, इसमें BE बराबर है DF के, BE बराबर है DF, यही सेम रीजन, यही कारण समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। DE बराबर है DE, उभयनिष्ठ तो त्रिभुज BDE सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ये इसके सर्वांग सम होगी। अगर इसको हम इस समांतर चतुर्भुज को लें तो ये इसके समांतर भी हो जाएगी। तो इसी प्रकार बस आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज CEF तथा त्रिभुज DEF सर्वांग सम, अगर ये समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो ADE। सॉरी ADF। तो इससे क्या हुआ कि त्रिभुज ADF सर्वांग सम त्रिभुज BDE सर्वांग सम त्रिभुज CEF सर्वांग सम त्रिभुज DEF, यानी आपस में, क्योंकि DEF के हमने ये सर्वांग सम सिद्ध कर दी ये समांतर चतुर्भुज लेके। अगर ये वाला समांतर चतुर्भुज लेते हैं DECF तो ये इसके समांतर हो जाएगी, समांतर सर्वांग सम हो जाएगी। अगर ADEF समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो ये इसके सर्वांग सम हो जाएगी। इस प्रकार से ये चारों त्रिभुजें आपस में क्या हैं, सर्वांग सम हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।